हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम सीवीटी क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये छठा वीडियो है हमारा सीवीटी क्विक रिवीजन सीरीज का। अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाएं और बाकी सारे चैप्टर को प्रैक्टिस करें। मैं सिर्फ 10 से 50 मिनट के बीच में सारे चैप्टर को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो में एक चैप्टर होगा और 50 मिनट का वीडियो होगा और आप एक चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब इससे अच्छा क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहले हम हमेशा की तरह पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट में क्या है, रिजल्ट ऑन ट्रायंगल्स, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का जो भी सम होता है एंगल का, ये तीनों एंगल का ये 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये दो साइड तीसरे साइड से बड़ा होता है इसके सम का। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन, ये भी आपको पता है। द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। द सेंट्रोइड डिवाइड ईच ऑफ द मीडियन ईच इंटू 2:1, ठीक है। In an isosceles triangle, the altitude from the vertex bisect the base. The median of a triangle divide it into two triangles of the same area. The area of the triangle formed by joining the midpoint of the sides of a given triangle 1/4 of the area of given triangle. ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन ये 2 रिजल्ट ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्या है कि ये मैं फार्मूला है, ये सब आपको खुद पढ़ लेंगे। मैं इसे पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, बहुत ही सिंपल है, इसे समझने वाला नहीं है। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर इसे हम कराना शुरू करें तो फिर लंबा हो जाएगा। बस हमें ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें जो आती है, ये आप बाकी पढ़ लेंगे। लेंथ का रखना है, एरिया बाई ब्रेथ करें तो लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ बाई एरिया करें तो लेंथ आ जाएगा। ये सबको ही आप अभी तक जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। मान लो रेक्टेंगुलर पार्क कोई ये है और इनके बीच का रेशियो कितना है, 3:2। इफ मैन साइकिलिंग along द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h कंप्लीट 1 राउंड इन 8 minutes, देन द एरिया ऑफ पार्क इन स्क्वायर सेंटीमीटर। हमसे एरिया ऑफ पार्क पूछ रहा है और हमें बता रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 3:2 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये एक मैन है जो इसको पूरे को सर्कुलर को क्या करता है, घूमता है, ठीक है। मतलब पूरे पार्क को सर्कल में ट्रेवल करता है। तो उसको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है एक सर्किल कंप्लीट करने में, और उसका स्पीड कितना होता है, 12 km/h। तो हम पहले देखते हैं कि एक घूमता कितना है, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं। तो 12 किलोमीटर से हम इसमें 16 में देंगे। अब 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 12,000 मीटर हो जाएगा। 16 × 8 कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम कट करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमें, 200, ये हो जाएगा 1600 मीटर ये घूमता है, ठीक है। अब 1600 मीटर घूमता है तो 1600 मीटर क्या है, पेरीमीटर होगा, एरिया का भी नहीं होगा। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऊपर पढ़ लेंगे, 2 × L+B, ठीक है, इक्वल टू 1600। तो 2 इंटू, अब L+B का कितना दिया है, L दिया है हमारे पास 3x + 2x, ठीक है। तो हमारे पास ये 1600 आ गया। अब हमारे पास ये कितना आ गया, 10x/1600। अब 1600/10 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600/10। हम इसे इस साइड लाया तो 160 आ गया x का वैल्यू। तो हमारे पास लेंथ कितना हो जाएगा, हमारे पास लेंथ हो जाएगा 3:160, तो ये हो जाएगा 480। हमारे पास ब्रेथ कितना हो जाएगा, हमारे पास ब्रेथ हो जाएगा 2:160, ये कितना हो जाएगा, 320। अब हमसे एरिया पूछा है क्वेश्चंस में, एरिया पूछा है तो 480 = 320। अगर हम इसे करेंगे तो बाकी हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा हमारा 153,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, इसको सिर्फ दिमाग यहाँ तक लगाना था कि हमें एक बार हम इसका पता कर ले कि ये कितना घूम रहा है, तो हमसे उससे पेरीमीटर निकल गया। और जब हमसे पेरीमीटर निकल गया तो हम क्या करेंगे, उससे लेंथ और ब्रेथ का, लेंथ x का वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी हम रेशियो में दिया हुआ है तो हम लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा और फिर उसके बाद एरिया निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, क्वेश्चन 2 कह रहा है एन एरर 2% इन excess is made while measuring the side of a square. The percentage of error in the calculated area of the square.
क्या कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया कोई मेजर कर रहा है, तो क्या करता है लेंथ में वो 2% का एरर कर देता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि जब लेंथ में जब भी एरर होगा तो क्या होगा, एरिया में भी एरर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि अगर लेंथ में एरर है तो हमें बताओ कि एरिया में कितना एरर होगा। ठीक है, तो मान लो उसने 100 मेजर करना था, उसने मेजर कर दिया 102। तो एरिया, फर्स्ट का एरिया कितना होता, पहले अगर मान लो सही मेजर किया होता तो एरिया कितना होता, 100 × 100। अब 100 × 100 को हम 100 स्क्वायर लिख सकते हैं। बाद में उसने गलत मेजर किया तो कितना किया, 102 × 102। तो ये कितना हो जाएगा, 102 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमें एरर पता चल जाएगा। अब एरर पता चल जाएगा तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो 102 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसी को अप्लाई करते हैं। तो 102 प्लस 100, 102 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा, 202 × 2, तो ये हो जाएगा 404। हमारे पास कितना आ गया, एरर कितना आ गया, ये दोनों बीच के एरिया का एरर 404 एरर हो रहा है। अब हमें एरर परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये 404 है और ये पहले का कितना होता, 100 होता। तो हम इसको अगर करें तो ये 40 एरर परसेंट को निकालने के लिए एरर परसेंट इक्वल टू 404 बाई 100 × 100, तो ये कट आउट हो जाएगा और ये कितना परसेंट आ जाएगा, 4.04% एरर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा 4.04%, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:1 इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें दे रखा है पेरीमीटर और ब्रेथ के बीच में रेशियो दे रखा है और हमारे पास एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, और हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो जो पेरीमीटर और ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है, इससे पहले हम ब्रेथ निकाल लेंगे और क्या करेंगे, L × B इक्वल टू 216 पे ब्रेथ को पुट कर देंगे, और जब हम पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करके देखते हैं। तो 2:L + B ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, बाई B करेंगे और हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:1। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2L + 2B इक्वल टू 5B। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम L और B को हम सॉल्व करते हैं तो 2L इक्वल टू 3B आ गया। अब हम B यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमें B निकालना है तो 2L/3। ठीक है, ये 2L है, 2L/3 हमारे पास आ गया B। अब हम क्या क्या दे रखा है, L = B इक्वल टू 216 हमारे पास दे रखा है एरिया। अब L हमको नहीं पता है, ब्रेथ हमें पता है 2L/3 216, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2L²/3, तो ये आ गया 216। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2L² 216 × 3, L² बराबर 216 × 3/2। तो ये 216 कट जाएगा 108 से, ये मल्टीप्लाई में होगा 3, तो क्या होगा, L² इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 324। अब L/√324, तो ये 324 किसका स्क्वायर रूट, इसका कितना होता है 18, तो हमारे पास कितना आ गया लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस यहाँ से दिमाग लगाना था और यहाँ से हमें ब्रेथ के फॉर्म में क्या करना था, लेंथ ब्रेथ एल के रिस्पेक्ट में ब्रेथ निकाल लेना था। ठीक है, बाकी सब सिंपल स्टेप था। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट साइड इज इंक्रीज बाई 20%। क्या हो रहा है कि मान लो पहले कोई 100 लेंथ और ब्रेथ हो y, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि ईच साइड में मतलब लेंथ और ब्रेथ में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है, और जब इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो एरिया में भी इंक्रीज होगा, और जब एरिया में इंक्रीज होगा तो हमसे पूछ रहा है कि एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास XY, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो इसका एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा XY, तो फिर x 20% इंक्रीज किया गया तो x + x का 20%, तो ये आ गया हमारे पास 6x/5। फिर y + y का 20%, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6y/5। अब न्यू एरिया कितना होगा, न्यू एरिया होगा हमारे पास 36xy/25।
अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे एरिया का मतलब पूछ रहा है कि कितना परसेंट का डिफरेंस होगा, उसका इंक्रीजिंग परसेंट कितना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया का बीच का पहले हम इंक्रीज देख लेते हैं कि पहले कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लें, एक्स वाई बाई 25 माइनस एक्स वाई बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 11xy/25। हम इंक्रीज कितना हो रहा है 11xy/25, और हमसे क्या कह रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 11xy/25/xy/100। अब इसको हम ठीक से लिखते हैं, 11xy/25 इंटू 1/xy/100। तो ये होगा एक्स वाई से एक्स वाई कट आउट हो जाएगा, ये 25 से 100 कट होगा, आउट होगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44%। तो कितना इंक्रीज करता है एरिया जब हम 20% इंक्रीज करते हैं लेंथ और ब्रेथ में, तो 44%। तो क्वेश्चन 4 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज टू concrete crossroad running in the middle of the park, and the rest of park has been used as a lawn. If the area of lawn is इतना square meter, then what is the wide of the road? अब क्या है कि मान लो ये रेक्टेंगुलर कोई मतलब पार्क है, इसमें ये बीच का क्या है, ये रोड है, ठीक है, और ये भी रोड है हमारे पास, मतलब बीच का ये रोड है, और ये जो बाकी खाली जगह पे है, खाली जगह है, ये जो बाकी खाली जगह हमारे पास बचा हुआ है, ये इसका हमारे पास एरिया दिया हुआ है कितना 2109। और हमें लेंथ हमें पता है, लेंथ हमें कितना दिया है 60 मीटर, और हमें ब्रेथ कितना दिया हुआ है 40 मीटर, और ये हमें नहीं पता है। ठीक है, ये x दिया हुआ है, ये भी x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे में पहले तो हम पूरे पार्क का एरिया निकाल लेते हैं, और हमारे पास लॉन का एरिया दिया हुआ है, तो अगर हम उसे माइनस कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो रोड है इसके क्रॉस रोड है, इसका एरिया हमें पता चल जाएगा। और जब हमें क्रॉस रोड का एरिया पता चल जाएगा तो हमने क्या रखा है, एक्स मान रख रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना के जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, वाइड पूछ रहा है। तो लेंथ ये होता है, वाइड तो बहुत कम होगा, वाइड ये होगा, और लेंथ जो होगा ये पूरा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मान लो मैंने पहले पूरे पार्क का एरिया निकाला था, 16 × 40 किया तो 2400 आया, और हमारे पास पहले से एरिया कितना दिया हुआ है लॉन का 2109। तो हमें क्रॉस रोड का एरिया निकल जाएगा जब इसे हम माइनस करेंगे तो 2400 माइनस 2109, तो क्रॉस रोड का एरिया कितना हो जाएगा 391। ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसका हमें निकालना है। तो 60x प्लस 40x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमने मान रखा है विड्थ और लेंथ को, और 391 हम करेंगे। ठीक है, जब हम 391 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, ये हमने सही कर रखा है, पहले इसे देख लेते हैं। तो 91 ये 291 आएगा। ठीक है, ये 291 ठीक कर लेते हैं हम इसे। तो हम इसको पहले तो ये 100x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इक्वल टू 291 हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 100x माइनस 291 इक्वल टू 0। तो हम इसको माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291, और इसको हम क्या करते हैं, माइनस को इस साइड भेज देते हैं 0 के साइड, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो जो होगा लेंथ होगा, तो जो ज़्यादा वैल्यू आएगा वो क्या होगा लेंथ होगा, और जो कम वैल्यू आएगा वो होगा विड्थ होगा। तो हम विड्थ वाले पे हम टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को बाकी आप इक्वेशन खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताएंगे मैं उनको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपका एरिया खत्म होता है, बाकी भी हम चैप्टर धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे डेली 10 से 12 मिनट का वीडियो देख के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, धन्यवाद।